हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं सेवन निहारंजन नंद पिला माने तुम एग्जाम रे गोटे इंपोर्टेंट एसे एथर रही सिलेक्टिव एसे ई एसेटा तुम एग्जाम रे आसीबार चांस अछि पिला माने एसेटा होची एनवायरमेंटल पोल्यूशन आमे देखिबा केमते आमे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को इजीली लिखिबा मु इजी वर्ड रे लिखिची जो मन चाहेबो याकू लिखि नै परिबो देखो एनवायरमेंट इज द सराउंडिंग इन व्हिच वी लिव तुमको लिखा पड़ो कि एनवायरमेंट इज द सराउंडिंग इन व्हिच वी लिव एनवायरमेंट कौन फास्ट में लिखा इंट्रोडक्शन पार्ट रे आमे एनवायरमेंट कौन लिखा कि एनवायरमेंट होची आमर चतुर्पार्श्व जोठी आमे रहंती बा बसवास करंती ओके बट द कंटामिनेशन ऑफ आवर एनवायरमेंट बाय पोल्यूटेंट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन तापर आमे लिखा एनवायरमेंटल पोल्यूशन कौन आमर परिवेश दूषित हवा विभिन्न पोल्यूटेंट द्वारा विभिन्न प्रदूषक द्वारा परिवेश दूषित हवा होची परिवेश प्रदूषण बा एनवायरमेंटल पोल्यूशन दो कहा जाए ओके द करेंट स्टेज ऑफ द अर्थ दैट वी आर सीइंग इज द कॉज ऑफ सेंचुरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेस आज आम पृथ्वी जो अवस्था देखुंत करेंट स्टेज देखुंत ये बहुत शह शह वर्ष धरिकी एक्सप्लॉयट है विभिन्न रिसोर्स एक्सप्लॉयट है स्टेज आसिक अर्थ पहुंची मोर ओवर द अर्थ कैन नॉट रिस्टोर इट्स बैलेंस बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन आहरी पिला माने जदि एनवायरमेंटल पोल्यूशन देखादेला तेबे अर्थ तार बैलेंस रखिपार नहीं माने तार नियंत्रण रखिपार नहीं द ह्यूमन फोर्स हैज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड लाइफ ऑन अर्थ ह्यूमन माने बा मनुष्य माने कौन करुछंती अर्थ रे पृथ्वी पृष्ठ रे जीवन को नष्ट करुछंती एवं सृष्टि मध्य करुछंती ह्यूमन प्लेज ए वाइटल रोल इन द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट तो परिवेश क्षय रे मनुष्य एक बड़ भूमिका ग्रहण करुछि तो प्लान एटा में देखिले इंट्रोडक्शन एनवायरमेंटल पोल्यूशन को नेकी एबे देखिबा इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन दी हेल्थ उपरे पोल्यूशन रो कौन सब प्रभाव रही देख द एनवायरमेंटल पोल्यूशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द लिव्स ऑफ ह्यूमन्स एंड अदर स्पीसीज तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन बा परिवेश प्रदूषण डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली हो ताहा ह्यूमन लाइव्स को बा मनुष्य मान को प्रभावित करिथाय किंबा अन्य प्रजाति को प्रभावित करिथाय These living beings coexisted on the earth with human from centuries. जो लिविंग बींग्स माने बा एई जीवित प्राणी माने मनुष्य मान सहित शह शह वर्ष धरी एकत्रित सहावस्थान करे आसुचंती एबे देखिबा इफेक्ट ऑन एयर उपरे केमिति वायु उपरे यार केमिति प्रभाव पड़ी थाए कार्बन एंड डस्ट पार्टिकल्स स्ट्रिंग ऑफ विथ द एयर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉग तो कार्बन और डस्ट पार्टिकल्स गुड़िक एयर रे स्मॉग फॉर्म करिथांती डैमेजिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम एवं यह रेस्पिरेटरी सिस्टम को नष्ट करिथांती माने मनुष्य निश्वास प्रश्वास नेला बेले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रही ताकू यह नष्ट कर देथांती हेज एंड स्मॉग हेज क्रिएट करती स्मॉग क्रिएट करथांती दीज आर कॉज बाय द एमिशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट by burning of fossil fuels vehicle combustion of carbon fumes तो पिला माने एई जो गैस गुड़िक हला एगुड़िक केमिति निर्गत होइथांती केमिति एमिशन होइथाय गैस गुड़िकर ना इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चर यूनिट गुड़िकर शिल्प संस्था हो बा जोठी किछि मैन्युफैक्चरिंग होउची कल कारखाना गुड़िकर यह आस्थाय किंबा बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एगुड़िकर सब फॉसिल फ्यूल बा जीवाश्म ईंधन को जतले जला जाए सेथरु ए सब निर्गत होइथाय ओके भाइकल्स कम्बिशन ऑफ कार्बन फ्यूम से भाइकल्स गुड़िकर जानवाहन गुड़िकर कार्बन फ्यूम क्रिएट होता है मोर ओवर दीज फैक्टर्स अफेक्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ बर्ड्स व्हिच बिकम ए कैरियर ऑफ वायरसेस एंड इन्फेक्शंस आहरी यही फैक्टर गुड़िक उपादान गुड़िक बर्ड्स मानकर इम्यून सिस्टम को पक्षी मानकर रोग प्रतिरोधक शक्ति को प्रभावित करती जाफल कि सेमाने विभिन्न भाइरस और इन्फेक्शन कैरियर बनी जाती विभिन्न भाइरस की इन्फेक्शन क्रिएट करती से पक्षी माने बिसाइड्स इट ऑल्सो अफेक्ट्स द बॉडी सिस्टम एंड बॉडी ऑर्गन्स या व्यतीत
ये शरीर व्यवस्था को एवं शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग को मध्य प्रभावित करिथाए। एबे देखिबा इफेक्ट्स ऑन लैंड सॉइल एंड फूड। यार इफेक्टटा यार प्रभावटा लैंड उपरे केमती पडुची, सॉइल उपरे केमती पडुची और फूड उपरे केमती पडुची। ह्यूमन्स ऑर्गेनिक एंड केमिकल बोथ वेस्ट हार्म द लैंड एंड सॉइल विथ इट्स डिकम्पोजिशन। हेले मनुष्यकृत जेतिक भी ऑर्गेनिक जैविक हो, मनुष्यर जैविक हो किंबा कौन से रासायनिक वर्ज्यवस्तु सेगुड़िक लैंड को भी क्षति पहुँचे थाए, भूमि को भी क्षति पहुँची थाए एवं मृत्तिका को मध्य क्षति पहुँचे थाए। जिते डिकम्पोज हो गला परे भी मृत्तिका एवं भूमि को यह क्षति पहुँचे थाए। ऑल्सो इट इंट्रोड्यूसेस सम केमिकल इन द सॉइल एंड वाटर। आहरी मध्य ये किछि केमिकल मध्य सृष्टि करथाए सॉइल आउ वाटर रे। ओके, मृत्तिका एवं जल रे किछि केमिकल मध्य यह सृष्टि करथाए। लैंड एंड सॉइल pollution mainly caused by the use of pesticides, fertilizers, soil erosion and crop residues। तो पिलाने लैंड एंड सॉइल पॉल्यूशन, तो लैंड पॉल्यूशन हो कि सॉइल पॉल्यूशन हो, भूभाग दूषित हो कि मृत्तिकार दूषितटा मुख्यतः केमिति हेइथाए ना पेस्टिसाइड्स रो व्यवहार द्वारा, कीटनाशक हला, सार हला, ओके, कि सॉइल इरोजन हला, मृत्तिका क्षय हला, कि क्रॉप रेसिड्यू कि फसलर बड़का अंश अवशेष, फसल अवशेष, ये सबुगुड़िक द्वारा लैंड आउ सॉइल पॉल्यूशन होता है, भूमि एवं मृत्तिका दूषित होता है। एबे देखिबा इफेक्ट्स ऑन वाटर। वाटर ऊपर कौन प्रभाव पड़े पिला माने? ओके, वाटर गेट्स कंटामिनेटेड इजीली विथ एनी पोल्यूटेंट वेदर इट इज ह्यूमन वेस्ट और केमिकल डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्टरीज। तो वाटर पिला माने सहजरे कंटामिनेटेड हो जाए, प्रदूषित हो जाए जेकोसी पोल्यूटेंट द्वारा, जेकोसी प्रदूषक द्वारा। वेदर इट इज ह्यूमन वेस्ट हो पारे, सेटा ह्यूमन वेस्ट हो पारे, मनुष्यकृत मनुष्य वर्ज्यवस्तु हो पारे और केमिकल डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज कि कल कारखाना निर्गत होउथिबा केमिकल्स गुड़िक द्वारा हो पारे, रासायनिक पदार्थ गुड़िक द्वारा हो पारे, जल सहजरे प्रदूषित हो जाए। ऑल्सो वी यूज दिस वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड ड्रिंकिंग। आहरी भी आम से पानी को व्यवहार करूँ कौथिपाई, जलसेचन एवं पीवा पाई। बट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन दे बिकम कंटामिनेटेड टू। किंतु इन्फेक्शन कारण सेगुड़िक कंटामिनेट हो जाती, प्रदूषित हो जाती। बिसाइड्स एन एनिमल डाइज बिकॉज दे ड्रिंक दिस सेम कंटामिनेटेड वाटर। या व्यतीत एनिमल्स मानकर भी डेथ होता है, कहीं एनिमल्स माने यही कंटामिनेटेड वाटर को से पी था, यही दूषित पानी को पी था। मोर ओवर अराउंड 80% ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑफ लैंड सच एज केमिकल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट एंड ऑफ इन द वाटर बॉडीज। आहरी 80% पोल्यूटेंट्स प्रदूषक गुड़िक भितर 80 भाग, 80 भाग पोल्यूटेंट बा प्रदूषक गुड़िक भूभागर प्रदूषक गुड़िक जेमिति कि केमिकल हला कि इंडस्ट्रियल कि एग्रीकल्चर वेस्ट हला, रासायनिक वर्ज्यवस्तु हो कि शिल्प संस्था आसुवा वर्ज्यवस्तु हो कि कृषि क्षेत्र सृष्टि होता वर्ज्यवस्तु गुड़िक एंड ऑफ इन द वाटर बॉडीज, से गुड़िक जाइकी वाटर बॉडीज रे मिसी थांती, जल स्रोत रे मिसी थांती। बिसाइड दिस वाटर बॉडीज अल्टीमेटली कनेक्ट टू द सी। या व्यतीत यही वाटर बॉडीज गुड़िक माने ये जो जल स्रोत गुड़िक जाइकी समुद्र रे मिसंती, which means it indirectly pollutes the biodiversity of the sea। जार अर्थ ये indirectly समुद्र बायोडाइवर्सिटी को मध्य क्षति पहुँचे थाए। माने समुद्र जो बायोडाइवर्सिटी सृष्टि होइछि, जैवमंडल सृष्टि होइछि, ताकु मध्य है क्षति पहुँचे थाए इनडायरेक्टली। एबे देखिबा इफेक्ट ऑन फूड। फूड उपरे कौन रहुछि तार इफेक्ट, खाद्य उपरे कौन रहुछि प्रभाव। मैं लिखिबा बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल एंड वाटर, ओके, प्रदूषित मृत्तिका एवं जल जोगुं द क्रॉप और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑल्सो गेट टॉक्सिक। ओके, क्रॉप फसल हो कि कौन कृषिजात द्रव्य टॉक्सिक हो जाए, माने टॉक्सिक माने होची पॉइजनस, विषाक्त हो जाए। फर्दर मोर आहरी मध्य दिस कंटामिनेटेड फूड इफेक्ट आवर हेल्थ एंड ऑर्गन्स। यही प्रदूषित खाद्य पदार्थ गुड़िक आमर स्वास्थ्य को एवं आमर विभिन्न अंग प्रत्यंग को मध्य प्रभावित करिथांती। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ, ताको जीवनर आरंभरू दीज क्रॉप्स आर लेस्ड विथ केमिकल कंपोनेंट्स। यही फसल गुड़िक
केमिकल कंपोनेंट माने फसल गुड़िक किसी ना कि रासायनिक उपादान रही है दैट रीच ए मास लेवल अंटिल द टाइम ऑफ हार्वेस्ट जिते को हार्वेस्टिंग कराए से ये सर्वोच्च स्तर में जाकि पहुँची जाए। एबे देखिबा इफेक्ट ऑन क्लाइमेट उपरे कौन रही प्रभाव यार। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्लाइमेट चेंज बा जलवायु परिवर्तन होउछि एनवायरमेंटल पोल्यूशन गोटे कारण, परिवेश प्रदूषण गोटे कारण। ऑल्सो इट अफेक्ट्स द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। आहरी मध्य कि इकोसिस्टम रो जैवमंडल रो बायोलॉजिकल कंपोनेंट को मध्य फिजिकल एवं बायोलॉजिकल कंपोनेंट को मध्य भौतिक एवं जैविक उपादान गुड़ी को मध्य प्रभावित करिथाए। मोर ओभर आहरी मध्य ओजोन डिप्लेशन, ओजोन स्तर रे क्षति पहुँची थाए, ओजोन स्तर कमी कमी जाए। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस है कि ग्लोबल वार्मिंग सृष्टि है। ऑल दीज क्लाइमेट चेंजेस, ये सबू क्लाइमेट चेंजेस गुड़िकर कारण होची आर ए कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये सब गुड़िक परिवेश प्रदूषण कारण। ओके, परिवेश प्रदूषण होगा जो ये सब क्लाइमेट चेंज देखा दूसरी। ओजोन डिप्लेशन है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग है। ओके, बिसाइड दर इफेक्ट कैन बी फटल फॉर आवर अपकमिंग जनरेशन। ता सहित भी एगुड़िक आमर आगामी पीढ़ी फटल हो पारती। फटल मीन्स डेडली, बहुत भयंकर हो पारती। द इरेगुलर एक्सट्रीम कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट अफेक्ट द इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ। हेले जो इरेगुलर कोल्ड हो माने जिते कोल्ड हो बहुत कोल्ड हो जो गरम लगुच बहुत गरम लगुच हॉट क्लाइमेट, यह कौन करुच्ची आम आर्थर इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रभावित करुच्ची, आम पृथ्वीर जैव व्यवस्था को यह प्रभावित करुच्ची। फर्दर मोर आहरी मध्य सम अनसस्टेनेबल क्लाइमेट चेंज आर अर्थक्वेक्स, फैमिन, स्मॉग, कार्बन पार्टिकल्स, shallow rain or snow, thunderstorms, volcanic eruption and avalanches are all because of climate change। और मध्य क्लाइमेट चेंज रो आहरी भी बहुत किसी प्रभाव देखाउछि, जेमति कि भूकंप हला, मरुड़ी देखाउछि, ओके, स्मॉग देखाउछि, कुहुड़ी भी बेले बेले छाई रहउछि, ता सहित वर्षा होउछि, बरफपात होउछि, ओके, घड़घड़ी सृष्टि होउछि कि अग्नि उद्गीरण घटुछि, एई भली बहुत किसी प्राकृतिक दुर्विपाक होउछि। दैट happens all because of environmental pollution। ये सब गुड़िक environmental pollution कारण घटुछि। हेले एबे लिखिबा लास्ट कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, मैन हैज एक्सप्लॉइटेड द वेल्थ ऑफ नेचर। मनुष्य प्रकृतिर संपद को शोषण करुछि, शोषण करिछि, आर द कॉस्ट ऑफ हिज एंड एनवायरमेंट्स हेल्थ। एवं ता बदल रे ता निजर स्वास्थ्यर हानि घटुछि एवं परिवेशर मध्य स्वास्थ्य हानि घटुछि, तामाने परिवेश मध्य प्रदूषित होउछि। ऑल्सो द इफेक्ट दैट इज नाउ एमर्जिंग रैपिडली इज ऑल बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन्स। एवं जो सब प्रभाव एबे द्रुत गति में बढ़िबा को लागिछि, परिवेश उपरे जो सब प्रभाव पड़ुछि जहाँकि बर्तमान द्रुत गति में बढ़ी चलीछि, तार कारण होछि निजे मनुष्य। फॉर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हजार हजार शह शह हजार हजार वर्ष धरिकी मनुष्यर कार्यकलापर प्रभाव होउछि ई सब गुड़िक। एबव ऑल, इफ वी विश टू सर्वाइव एंड कंटिन्यू आवर लाइफ ऑन अर्थ, जदि हम देखिबा सर्वोपरि जदि आम चाहिबा कि पृथ्वीपृष्ठ में तिष्टि रहिबा एवं जीव जगत को सेमिति पृथ्वीपृष्ठ तिष्टि रहू बोली आम चाहिबा, देन वी हैव टू टेक मेजर्स। तेबे आमको किछि पदक्षेप नेबाकू पड़िबो। दीज मेजर्स विल हेल्प is securing our help in securing our as well as our next generation future। तो ए सब पदक्षेप गुड़िक आमको एवं आमर आगामी पीढ़ी को सुरक्षित रखिबो। तो एटा थिला पिला माने एनवायरमेंटल पोल्यूशन को नेकी गोटे एसे, बहुत इजी वर्ड में लिखी, तुम या लिखि नहीं पारिबो, ये तुम सिलेक्टिव एसे गोटे। ओके, जो वीडियोटी भल लगी समस्त वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर नियो, बेल को प्रेस करके ऑल सेट कर दे, जब जितने किसी नया वीडियो अपलोड करी तो नोटिफिकेशन सीधा जाकि तुम पाखे पहुँची जीव। तो समस्त एग्जाम अच्छी, समस्त एग्जाम बहुत भल कर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।